सुगंध को कर रही हूँ नमन। इनसे महके सदा, इनसे महके सदा गीतों का चमन। सादर वंदे, जय भारत, जय भारती। मित्रों, कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं अनीता मंदिरवार सपना, सरगुजा, छत्तीसगढ़ से। अनीता जी आज हमारे साथ में साझा करेंगी अपने शोधपरक विचारों को। जैसा कि आपने हिंदी पखवाड़े में भिन्न भिन्न विधाओं की प्रस्तुतियों को देखा है, आज शोधपरक विचार में उनका विषय है कि हिंदी का भविष्य क्या है। निश्चित रूप से हिंदी का भविष्य उज्जवल है, लेकिन सुनते हैं अनीता मंदिरवार सपना जी के मुख से कि वो इसके विषय में क्या सोचती है। लेकिन चलते चलते मैं एक दोहा अवश्य साझा करूंगी। मीठे जल सा ये झरना बहता है चहुं ओर, मीठे जल सा ये झरना बहता है चहुं ओर, तामरसों सा खिल उठा अंग अंग का पोर, तामरसों से खिल उठा अंगों का प्रतिपोर। ये लगती मधुरस प्याली, आहा बजाओ मिलकर ताली, ये लगती मधुरस प्याली, बजाओ मिलकर ताली। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सपना जी। मैं अनीता मंदिरवार सपना, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ से। एक आलेख की प्रस्तुति है, क्या है हिंदी का भविष्य। हिंदी आज एक ऐसी भाषा है जो दुनिया में इतने बड़े स्तर पर बोली और समझी जाती है। मीडिया ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर में आज भारतीय फिल्में व टेलीविज़न कार्यक्रम देखे जाते हैं और इससे भी दुनिया में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है। सोशल मीडिया, इंटरनेट व मोबाइल के कारण आज युवा पीढ़ी इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग कर रही है। हिंदी आज देश भर में आम बोलचाल की भाषा है। आज अधिकतर लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। आज यह भाषा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी के विस्तार में मीडिया की अहम भूमिका है। हिंदी भाषा दुनिया भर में समझी बोली जाती है। मीडिया ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर में भारतीय फिल्में, टेलीविज़न कार्यक्रम देखे जाते हैं। हिंदी पत्रकारिता में भाषाई चुनौतियां भी सामने रही हैं और भाषा लोगों को जोड़ने का काम करती है। आज से 60 वर्ष पूर्व 14 सितंबर 1949 को देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि हिंदी दिवस पर होने वाले भव्य और खर्चीले आयोजनों तथा राजभाषा कानून लागू किए जाने के बावजूद हिंदी सचमुच केंद्र की राजभाषा बन गई है। किंतु यह तथ्य आज सभी स्वीकार करते हैं कि हिंदी अब व्यवहारिक तौर पर देश की संपर्क भाषा बन चुकी है। अब तो भारत के साथ संपर्क रखने के लिए हिंदी की अनिवार्यता विदेशी सरकारें भी महसूस कर रही हैं। इसलिए अमेरिका, चीन, यूरोप तथा अन्य प्रमुख देशों में हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था भी की जाने लगी है। विदेशों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं केंद्रीय हिंदी संस्थान, विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य विभिन्न BA, MA करने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में जहां भारतीय भाषाओं के प्रयोग की पूर्ण अपेक्षा की जाती थी, अब हिंदी सम्मानजनक स्थान प्राप्त करती जा रही है। रेडियो, टीवी और पत्र पत्रिकाओं में हिंदी में विज्ञापन देने की होड़ लगी रहती है। इन तथ्यों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हिंदी को देशव्यापी स्वीकार्यता मिल चुकी है और यह समय दूर नहीं जब हिंदी पूर्ण रूप से भारत की एकमात्र संपर्क भाषा बन जाएगी। हम सब जानते हैं कि भारत की संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास की प्रक्रिया संविधान बनने के बहुत पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही शुरू हो चुकी थी। सच तो यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल हिंदी भाषी नेताओं नहीं बल्कि महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजगोपालाचारी और सुभाष चंद्र बोस सरीखे गैर हिंदी भाषी लोगों की ओर से की गई। महात्मा गांधी देश भर में अपने भाषण हिंदी या हिंदुस्तानी में ही दिया करते थे।
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तो विभिन्न राज्यों के सैनिकों को जोड़ने का काम हिंदी के माध्यम से ही किया। गांधी जी ने आज़ादी के पहले ही विभिन्न अहिंदी भाषी राज्यों विशेषकर दक्षिण भारत में हिंदी प्रचारणी सभाएं कराईं। इस सभाओं के माध्यम से हजारों हिंदी से भी तैयार हुए जो देशभक्ति की भावना से हिंदी का प्रचार प्रसार और शिक्षण करते थे। किंतु आज के संदर्भ में देखें तो हिंदी के प्रचार प्रसार में सबसे अधिक योगदान मीडिया यानी पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न का रहा है। एक समय था जब पढ़े लिखे होने का मतलब था अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना, इसलिए आज़ादी के समय बड़े या तथाकथित राष्ट्रीय समाचार पत्र अंग्रेजी में ही छपते थे। किंतु शिक्षा और साक्षरता के प्रचार की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप यह अवधारणा बदलने लगी। हिंदी और अन्य अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ने से हिंदी के बोलचाल और प्रयोग में भी बढ़ोतरी हुई है। हिंदी अखबारों ने नए नए प्रयोग किए, समाचार औपचारिकता के घेरे से निकलकर और स्थानीय रंगत और रोचकता प्रदान की। पढ़े लिखे होने का शौक भी बन गया। आज हालात यह है कि आम लोगों के एकत्र होने के किसी भी स्थान पर अंग्रेजी अखबार गायब हो गए हैं और ऐसे हर स्थानीय केंद्र पर हिंदी अखबार ही पढ़ने को मिलते हैं। यही बात पत्रिकाओं के बारे में भी कही जा सकती है। अंग्रेजी की सभी प्रमुख समाचार पत्रिकाएं अपने हिंदी संस्करण भी निकाल रही हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुई है। इसके अलावा हल्की फुल्की सामग्री देने वाली पत्रिकाओं की भरमार है और इसमें तो कुछ पत्रिकाएं लाखों की संख्या में छपती हैं। भले ही गंभीर विषयों पर हिंदी पत्रिकाएं कम निकलती हैं, किंतु सामान्य ज्ञान, फिल्म, फैशन, स्वास्थ्य, साहित्य, पर्यटन, विज्ञान, कथा, कहानियाँ जैसे विषयों पर बहुत अच्छी पत्रिकाएं हिंदी में निकलती हैं और खूब पढ़ी जाती हैं। बच्चों और महिलाओं की हिंदी पत्रिकाएं विशेष रूप से लोकप्रिय है। जाहिर है कि ये सभी पत्र पत्रिकाएं बिना शोर मचाए हिंदी भाषा को गांव-गांव तक लोकप्रिय बना रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को सर्व स्वीकार बनाने में रेडियो की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आकाशवाणी ने समाचार, विचार, शिक्षा, सामाजिक सरोकारों, संगीत, मनोरंजन आदि सभी स्तरों पर अपने प्रसारण के माध्यम से हिंदी को देश के कोने कोने तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसमें हिंदी फिल्मी गीतों का विशेष स्थान रहा है। हिंदी फिल्मी गीतों की लोकप्रियता भारत की सीमाओं को पार कर रूस, चीन और यूरोप तक जा पहुंची। आकाशवाणी की विविध भारतीय सेवा तथा अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रसारित फिल्मी गानों ने हिंदी को देशव्यापी मान्यता दिलाने में फिल्मों की भी महती भूमिका रही है। किंतु फिल्मों से अधिक लोकप्रिय उनके गीत रहे हैं जिन्हें जन जन तक पहुँचाने का काम आकाशवाणी ने किया है। अब वही काम निजी FM चैनल भी कर रहे हैं। FM चैनल हल्के फुल्के कार्यक्रमों, बात संवाद और हास्य प्रहसन के जरिए हिंदी का प्रसार कर रहे हैं। इस समय आकाशवाणी के अधिकतर चैनल हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। रेडियो प्रसारण में हिंदी के महत्व को इसी प्रकरण से समझा जा सकता है कि जब मुंबई में FM स्टेशनों के लाइसेंस दिए गए तो आधे स्टेशन अंग्रेजी प्रसारण के लिए निर्धारित थे, किंतु कुछ ही महीनों में वे भी हिंदी में प्रसारण करने लगे क्योंकि अंग्रेजी श्रोता बहुत कम थे। मनोरंजन के अलावा आकाशवाणी के समाचार, खेल कार्यक्रम, प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का आंखों देखा हाल तथा किसानों, मजदूरों और बाल महिला कार्यक्रमों ने हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। जब इंटरनेट ने भारत में पांव पसारने शुरू किए तो आशंका व्यक्त की गई कि कंप्यूटर के कारण देश में फिर से अंग्रेजी का बोलबाला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदी को लेकर कुछ लोग यह शिकायत करते हैं कि मीडिया व इंटरनेट के कारण हिंदी भाषा विकृत हो रही है और इसका मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा एक बहती नदी है और जब इसका इस्तेमाल अधिक होगा तो उसके स्वरूप में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आएगा। यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब भी कोई भाषा पुराने तटबंधों को तोड़कर नए क्षेत्र में प्रवेश करती है तो शुद्धतावादी तत्व उससे चिंतित हो जाते हैं। सच तो यह है कि हिंदी समय स्वीकार्यता व के राजमार्ग पर सर पर दौड़ रही है और हिंदी अश्वमेघ के घोड़ों को रोक पाना किसी के बस में नहीं है। मीडिया इस दौड़ को और भी गतिशील बना रहा है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है। तो हमें भी इस तरह प्रयास करने होंगे कि हमारी हिंदी आगे बढ़े, फले फूले। आप सभी को